हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और वीडियो नहीं डाल पाई बहुत दिनों से, उसके लिए सॉरी। मैं बहुत दिनों से देख नहीं पा रही थी। तीज का त्यौहार आ रहा था और ये त्यौहार ऐसा, इसमें बहन बेटियों का आना जाना लगा रहता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना कि हम मोबाइल लेकर बैठे रहें और घर में मेहमान आते जाते रहें, तो बहुत मतलब अच्छा सा नहीं लगता है। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। सभी के घर में होता है ये त्योहारों पर काम। और बाद में मैंने इन लोगों को देखा है और इंडियन यूट्यूबर रुचि को भी देखा है। बड़ा गुस्सा आया देखकर, क्योंकि कितना तमाशा फैला रखा है, कितना रायता फैला रखा है। एक बात बताएं, ये यूट्यूबर एक बात बताएं कि ये जो इंडियन यूट्यूबर रुचि है, जो ये बोल रही है 2018 से डाल रही है ये। कभी हमने ये इसका मतलब, अगर ऐसा कुछ घटित होता है ना किसी के साथ, ये ऐसा हो चुका हो, तो फिर उस समय मैं क्यों भूल गई थी 2018 से। अब 2022 में याद आ रहा है, 2018 से डाल रहे हो। तब से तो एक बार भी जो कभी किसी बात के बीच में ये शादी याद आई हो कि पहली भी कोई शादी थी, तब तो कभी हमें इनकी बातों से पता नहीं लगा। कभी भी जिक्र नहीं हुआ, कभी बड़ी बेटी का जिक्र नहीं हुआ, जिसको आज याद कर कर के रोया जा रहा है। थंबनेल ऐसे लगाए जा रहे हैं लोगों को कि भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो हमने 2018 से तो कभी भी उस बेटी को याद करते हुए नहीं देखा। तो अगर वो बेटी से इतना प्यार था और थी कोई बेटी, तो पहले का याद नहीं आई वो बेटी, पहले कभी नहीं याद आई उसकी। हद है ना ये तो। मतलब व्यूज़ के लिए कुछ भी करेंगे, कितना भी नीचे गिरेंगे, कितना भी नीचे गिरेंगे, कोई भी कहानी सुनाएंगे। आज ये कह रही हैं कि मेरा एक्स एक कोई पति भी था जिससे मेरी 2 लड़कियां थी, है ना। एक बेटी को ये ले आई और एक बेटी मेरी उसी के पास रह गई, और उसको अब याद कर कर के दिखा रही हैं ये। तो फिर ये बताओ कि अगर ये पहले पति की कहानी सच है, तो क्या वो कहानी झूठी थी जो 2018 में तुमने हमें सुनाई थी कि हमारी लव मैरिज हुई थी और हम किसी शादी में मिले थे, और आज तुम कह रही हो कि हमारी फैमिली इनको जानती थी। हमारी फैमिली, जो आपके वर्तमान में पति हैं, इनकी फैमिली को जानती थी। इनकी मम्मी से मेरी बहुत पटती थी, तो अब क्यों नहीं पटती? शादी से पहले ही पटती थी, जब तुम किसी और के घर की बहू थी तब इनकी मम्मी के साथ पटती थी। और आज उनके ही घर की बहू बन गई हो, तो आज तुम्हारी नहीं पटती? क्यों भाई, ऐसा क्यों? अब रियल में तुम्हारी सास बन गई है, तो अब ज़्यादा पटरी बैठनी चाहिए थी सास बहू की। या जब तुम किसी और के घर की बहू थी तब तुम्हारी पटरी बैठती थी, जब वो दुखी कर रहे थे तुमको तुम्हारे कहने के अनुसार। और ये भी कह रही हो कि बड़ी बेटी को उन्होंने रख लिया, मेरे मम्मी पापा ने वहाँ उनके यहाँ रखवा दिया, कि अपनी ससुराल में छोड़ दिया अपने पति के पास। तो क्या मम्मी पापा ने एक फ़ोटो भी लेने से मना कर दिया था कि दोनों बहनों के साथ माँ का भी एक फ़ोटो होना चाहिए, दोनों बहनों के साथ साथ में फ़ोटो होने चाहिए? इसके लिए भी मना कर दिया था घर वालों ने या ससुराल वालों ने? या ममता जागी नहीं थी कि मैं कम से कम अपनी बेटी का एक फ़ोटो ही ले जाऊँ अपने साथ? कि जो माँ रात को उठ उठ कर रोती है उसको याद करके, तो वो उस माँ ने ये क्यों नहीं सोचा कम से कम एक फ़ोटो तो होना चाहिए मेरी बेटी का मेरे पास? अब किसी का बच्चे का फ़ोटो ना दिखा देना, किसी और का भी साथ साथ में दिखाना। फ़ोटो तो अपने कोई फ़ोटो तो होगा ही ना, शादी का एल्बम तो होगा। चलो पति को नहीं दिखा सकती, अपनी पहली शादी का एल्बम का तो कोई फ़ोटो होगा, वही दिखा दो अपने दर्शकों को जो तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रहे हैं। कि पहली शादी का कोई तो वो होगा ना, कोई वीडियो हो, कोई एल्बम हो जिसमें एक आध फ़ोटो हो, या बेटी के साथ फ़ोटो हो, दोनों बेटियों का साथ में फ़ोटो हो, तो वही दिखा दो ना। अपने इतने परेशान हो रहे हैं, इतने भावुक हो रहे हैं तुम्हारे व्यूवर्स तुम्हारे लिए, तो इतना तो कम से कम फैमिली बोलती हो तो इतना तो उनका सम्मान करो ना। इतना तो उनका, तुम भी, वो तुम्हारा इतना दर्द कर रहे हैं, तुम्हारी कहानी से इतना बेचारे रो रहे हैं, तो तुम भी थोड़ा सा उनके लिए भावुक हो जाओ ना, कि कम से कम उनको फ़ोटो ही दिखा दो। तुम नहीं बता सकती पहचान, क्योंकि पहचान बताओगी कैसे जब कोई फैमिली है नहीं? क्योंकि अगर सच में ही कोई ऐसी हिटलर फैमिली होती, कोई हिटलर पति ऐसा होता
जिससे ये इतनी, जिसने इसको इतना परेशान कर रखा था इनको, तो क्या वो आज इनकी इतनी बकवास सुन रहा होता? कह रही है ना कि मेरे वीडियोस देखते हो, तो क्या इस फैमिली की इतनी बकवास सुन रहा होता, कोई एक्शन ना लेता वो इनके खिलाफ? ऐसा तो नहीं है ना कि अब इनका केस पड़ा हुआ है तलाक के लिए, तलाक हो चुका है इनकी, आप मूव ऑन कर चुकी हैं, वो मूव ऑन कर चुके हैं, तो वो कोई एक्शन ना लेते इनके खिलाफ? ये इतनी बकवास कर जाती हैं यहाँ बैठ कर सोशल मीडिया पर। अपने व्यूवर्स को ही तो बेवकूफ़ बना सकती हो, अपने उस हिटलर पति को बेवकूफ़ ना बना पाती कि मैं अपनी कहानी बता रही हूँ। अपनी कहानी नहीं बता रही हो, अपने आप को बेचारी साबित कर रही हो लोगों के सामने सोशल मीडिया पर, और दूसरी फैमिली को सबसे ज़्यादा जुल्मी साबित करा जा रहा है यहाँ। तो कुछ ना कुछ एक्शन तो लेती ना वो फैमिली, और अगर सच में है तो लेगी वो फैमिली एक्शन तुम लोगों के खिलाफ जिस तरह बोल रहे हो। लेकिन ये तो मैं पक्का बता सकती हूँ, कोई और फैमिली है ही नहीं है, सिर्फ व्यूज़ के लिए कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं। आज ये कहानी आई है, कल कोई और कहानी आएगी, ठीक है? जैसे वो चलते हैं ना, उसके व्लॉग चलते थे एकता कपूर के, कसौटी ज़िंदगी का, याद होगा आप लोगों को, कि उसके प्रेरणा के एक बेटी थी, उससे अनुराग से थी, उसके साथ उसने मंदिर में पता नहीं कहाँ शादी करी, तो एक बेटी वहाँ से हो गई, और एक बेटी फिर मिस्टर बजाज ने शादी कर ली, तो फिर वहाँ से हो गई। तो ऐसे ही बच्चे इकट्ठे कर रही हो क्या? उसको तो लोग ये समझते हैं कि चलो भाई सीरियल है या फिल्में हैं, तो लोगों के दिमाग में एक बात रहती है। लेकिन तुम तो यहाँ घरेलू औरतें बन के बैठी हो ना यूट्यूब पर, लोगों के लिए प्रेरणा बनकर बैठी हुई हो, तो इतनी गंदी चीज़ें कैसे परोस सकती हो तुम? कि तुम्हारी एक बेटी तुम वहाँ से ले आई, अब यहाँ बेटा भी हो गया, और पति ने बड़ा देवता पति है, इसने सब कुछ एक्सेप्ट भी कर लिया, और फिर बेटी की शक्ल इन वाले पति से क्यों मिलती है भाई? ये भी बता दो ज़रा, कि बेटी की शक्ल तुम ही दोनों से क्यों मिलती है? हमें तो सब भी बता देंगे, जो भी देख कहेगा वो बताएगा भैया यही पापा और यही मम्मी की मिली जुली वो है ये लड़की कॉपी। आधी शक्ल मम्मी से मिलती है, आधी शक्ल पापा से मिलती है, माथा पापा जैसा है। आज इस पति को देवता बताया जा रहा है कि इसने मेरी बेटी को भी एक्सेप्ट कर लिया अपनी बेटी की तरह, है ना, इसको देवता दिखाया जा रहा है। थोड़े दिन पहले इसी पति को राक्षस बताया जा रहा था कि मेरे ऊपर अत्याचार करता है, ये करता है, वो करता है। तो एक जवान है इन यूट्यूबर की, मतलब जैसे ही व्यूज़ कम होंगे ना, कुछ भी दिखाना शुरू कर देंगी, कुछ भी दिखाने को तैयार हो जाएंगी। एक ये नई मनगढ़ंत कहानी इन्होंने पूरे परिवार ने बैठ के तैयार करी है, जिसमें बेटी को भी शामिल कर लिया है। बेटी कह रही है मैं 2.5 साल की थी जब मैं समझती थी मेरे वो पापा मेरी मम्मी को जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरी मम्मी को परेशान कर रहे हैं। माँ कह रही है ये बेटी मेरी पेट में थी, जिस समय ये बेटी मेरी पेट में थी वो लात मारता था, तो बेटी क्या पेट में से ही देखने लगी थी अत्याचार करते हुए। और अगर इतना ही मतलब वो बेटी होने पर पेट में लात मारता ना, कि बेटी है इसके पेट में और इसको ख़त्म करने की सोचता वो, तो वो बड़ी बेटी को फिर इतना प्यार से भी ना बड़ा होने देता, उस परिवार में बड़ा ही ना होने देते। फिर तो उसको माँ तो चली गई थी, फिर उस बेटी को के साथ कुछ भी कर सकते थे, उसे बड़ा ही कैसे उसको इतना बड़ा हो जाने दिया उन लोगों ने? अगर इतने ही गंदे लोग थे तो वो आज तो वो इस बेटी से भी बड़ी होगी, इससे भी ज़्यादा समझदार होगी जिस तरह से बता रहे हो। तो उन्होंने बड़ा कैसे हो जाने दिया अगर वो बेटियों के फेवर में ही नहीं थे? तो हद है ना झूठ बोलने की, हद है व्यूज़ के लिए कितना भी नीचे गिरने की, कितना भी नीचे गिरेंगे। थोड़े दिन पहले नाटक हो रहा था हमारी शादी टूटने वाली है, हम दोनों में लड़ाई हो रही है, ये नाटक हो रहा था। आज ये डिवोर्स का मतलब पहली शादी का नाटक रख दिया लोगों के सामने। और बेटी भी कह रही है मैं 2.5 साल की थी, मुझे सब याद है क्या क्या अत्याचार किए थे पापा ने। अच्छा बेटा, अगर इतना ही तुम्हारा गॉड गिफ्टेड है दिमाग, तुम्हारी याददाश्त इतनी तेज़ है, तो नॉर्मल बच्चों की तरह अभी तक 12th क्यों कर रही हो? 18 साल की उम्र तक, 16 साल की उम्र में 12th हो जाना चाहिए था। नॉर्मल बच्चे कर लेते हैं 16 साल की उम्र में, जिनका दिमाग बिल्कुल मतलब एवरेज होता है, वो कर लेते हैं 12th।
और गॉड गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं वो तो और भी जल्दी आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों में, है ना। बचपन से ही दिखाई दे जाती है प्रतिभा टीचर्स को। तो कभी कभी ऐसा करते हैं ना कि बच्चे के अंदर अगर प्रतिभा है, बच्चा इतना टैलेंटेड है, तो उसको आगे की क्लास में चढ़ा देते हैं। तुम्हारे साथ नहीं हुआ कभी ऐसा? तुम तो नॉर्मल बच्चों से भी मतलब पीछे रह गई। जो एवरेज बच्चे होते हैं वो कर लेते हैं 16 साल की उम्र में 12th। तुम गॉड गिफ्टेड हो, फिर भी तुम जो है अभी 18 साल की उम्र तक आने वाली हो और अभी तक 12th शायद पूरा हो, अब हुआ है या फिर अभी तक हुआ भी नहीं है। तो मतलब अगर व्यूअर्स ऐसे मिलेंगे ना अकल से अंधे, तो कोई भी फ़ायदा उठाएगा, ठीक है। जैसे जो लोग तुमसे एग्री कर रहे हैं, तो तुम्हारी गलती थोड़ी है इसमें। उन वो बेवकूफ़ों की गलती है जो हमारे जाकर देखते हैं, जो लिख कर आते हैं कमेंट तुम्हारे वीडियोस के नीचे कि हाँ तुमने तो बहुत दुख उठाए, तुम तो बहुत अच्छी हो और तुम तो बहुत सहन शक्ति रखती हो। भैया मतलब अक्ल से अंधे ही लोग हैं वो। और जो वो इतना देवता पति है ना, जो दूसरे की बेटी को इतने प्यार से अपनाए हुए है, वो खुद की अपनी माँ को किस तरह से बोलता है सोशल मीडिया पर बैठकर, अपनी माँ के लिए किस तरह के शब्द बोलता है, सभी ने सुन रखा है। क्योंकि औरत के लिए जब इज्जत होती है ना, कि जो मर्द इज्जत करता है वो सबसे पहले तो अपनी माँ की इज्जत करता है। तो ये जो देवता पति है ना, इसको हमने कभी माँ की इज्जत करते हुए नहीं देखा। और इसको भी जिसको कह रही है ना मुझे बड़े प्यार से अपनाया है, बोल रही है ना यही, तो इनको हमने देखा है शुरू के व्लॉग में, देखा है किस तरह से ट्रीट करते थे इनको इनके पति देव। शुरू के व्लॉग में देखा था, आना भी नहीं चाहते थे। वो तो कमाते नहीं है ना, तो बीवी कमा तो रही है कम से कम, चलो उसका साथ ही दे दो। कम से कम इस काम में तो साथ दे ही सकते हैं। अगर कमाने के लायक नहीं है तो ठीक है ना, यूट्यूब पर झूठ में तो साथ दे ही सकते हैं। तो पैसे का लालच साथ दिलवा रहा है। अगर ये यूट्यूबर ना होती ना, तो ये पति भी पिछले पति की तरह हिटलर ही होता। चलिए बाकी बातें अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो जो बनाऊंगी उसमें और बातें मैं आपके सामने रखूंगी। इस वीडियो को मैं यहीं बंद करती हूँ।